नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं एक ऐसे पेशेंट के बारे में जो बीपी और शुगर की गोली पिछले 3 सालों से रोज़ खा रहे थे। और एक शुगर की गोली में 2 साल्ट थे, यानी कि 2 शुगर की गोली और 2 बीपी की गोली वो डेली खा रहे थे। इसके बावजूद उनका शरीर स्वस्थ नहीं रहता था, रोज़-रोज़ नए-नए कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे और जिसकी वजह से डॉक्टर उनकी दवाइयाँ बदलते जा रहे थे। और आइए इनकी रिपोर्ट के बारे में एक बार देखते हैं। कुछ रिपोर्ट मैंने इस वीडियो में डाला हुआ है। उसमें सबसे पहला रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है जो शुगर लेवल का है। जब हमने शुगर उनका टेस्ट किया था पहले दिन, तो उस समय उनका जो शुगर था वो मैक्सिमम 254 पे गया। लेकिन जब हम मॉनिटरिंग कर रहे थे तो 3 दिन तक हमारी मॉनिटरिंग टाइम रहता है जो पेशेंट अपना टैबलेट खाते हुए करता है, उसमें मैक्सिमम 294 तक रीडिंग गई थी, जो यहाँ 294 मैक्सिमम थी। उसके बाद से आपकी स्क्रीन पे एक रिपोर्ट है जिसमें ट्राइग्लिसराइड आप देख सकते हैं 583 थी। 583 ट्राइग्लिसराइड बहुत ही ज़्यादा होता है और ट्राइग्लिसराइड के ज़्यादा होने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, बावजूद इसके कि पेशेंट बीपी की गोली भी कंटिन्यू खा रहा था, अपना कोलेस्ट्रॉल को कम करने की गोली भी खा रहा था, गैस की मैं गोली भी खा इंडिया रहा था, क्योंकि जब और दर्द मैं होता था बीपी तो का डॉक्टर गोली उसको खा रहा गैस की गोली देते थे। था और आइए शुगर सुनिए। का गोली खा रहा था, गैस का खा रहा था। अभी बीपी शुगर का गोली पूरा बंद कर दिया, 10 दिन हो गए। अभी कुछ गोली के लिए कुछ नहीं खा रहा, मेरा पूरा कंट्रोल है। और सार से अभी दवाई लिया, वो दवाई खा रहा है, अभी ठीक हो रहा है मेरे को बी कम। बीपी की कितने दिनों से खा रहे थे दवा? मेरा बीपी की 3 साल हो गया। और तो शुगर 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 भी 3 साल होगा, वही भी खा रहा था, वही अच्छा, कम नहीं हुआ। बीपी की गोली कितनी खा रहे थे आप? बीपी की गोली अब दिन में एक बार खा रहा था मैं। एक बार खा रहे थे। हाँ, शुगर का भी दिन में एक बार खा गोली रहा का नाम मालूम है? था। मालूम नहीं वो इतना हो गोली का इसमें। नाम आपको याद नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसमें बीपी चेक करे थे तो बीपी कितना आया था? बीपी आता था 160, 140, 150 ऐसा आता था। अच्छा अच्छा। जब शुगर का खाली पेट अपन टेस्ट करे थे, जब 4 बार खून निकाले थे, हाँ, उसमें मैक्सिमम कितना आया था? आपको याद है कुछ? वो शुगर का जब भी 160 खाने का टाइम में 200। जब अपन ने टेस्ट किया था उस समय कितना आया था, कुछ याद है? नहीं, इतना याद नहीं है। चलो ठीक है। अभी शुगर कितना है? अभी शुगर है ये 110, 108 ऐसा है। शुगर की वो जो टैबलेट खा रहे थे आप, नहीं, अभी खा रहे क्या? अभी नहीं खा रहा, अभी बंद कर दिया, दवाई खा रहा हूँ। फल खा रहे नहीं खा हाँ, रहे? खा रहा है, फल खा रहा है। कौन कौन से फल खा रहे हैं अभी आप, जो आराम। आप नहीं खा रहे थे? नहीं, पूरा पूरा फल खा रहा हूँ मैं अभी, इससे पूरा। हाँ, टोटल चालू कर दिया, टोटल खा रहा हूँ, कुछ ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, मीडियम है बस। क्या नॉर्मल मतलब? नॉर्मल है बस शुगर। अच्छा, हाँ, मतलब फल खा रहे हैं? फल खा रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये बताओ कि चलने फिरने में या आपको ज्यादा वजन कम हो गया हो या थकान ज्यादा महसूस हो रही है, क्या वजन कम हुआ है क्या दवा नहीं खाने नहीं, के नहीं बाद? हुआ, नहीं हुआ, हाँ? नहीं हुआ, तो सही। सुना आपने, उसी पेशेंट का ये 6 दिन के बाद का रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जहाँ पे वो फल भी खाता हुआ दिखाई दे रहा है। फल की फ़ोटो भी है, सब्जियाँ हैं, अनेकों प्रकार के फल हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि सीताफल भी है, यानी कस्टर्ड एप्पल जिसे कहते हैं, अब शरीफा। और उस स्क्रीन पे आपका बीपी और शुगर की रीडिंग भी है। ये तब है जब अपनी गोलियां वो नहीं खा रहा था, क्योंकि हमारे पास का नियम है कि जब भी कभी पेशेंट हमारे पास ट्रीटमेंट लेने आता है तो पहले वो 3 दिन तक अपनी गोलियां और अपनी टैबलेटों के साथ, अगर वो पहले से खा रहा है तो वो खाते हुए हमें टेस्ट करके अपना रिपोर्ट भेजता है। और उसके बाद से चौथे दिन से हम उसकी सारी गोलियां टैबलेटा बंद कर देते हैं और उसे सब कुछ खाने को बोलते हैं, यानी कि जो भी फल वो चाहता है जो जो खाएं वो सब फल भी खा सकता है। उसमें कोई परहेज़ नहीं रहता, चाहे वो आम हो, चाहे केले हो, या सीताफल, शरीफा, कुछ भी हो। जो सीज़न का फ्रूट्स है वो सब फ्रूट्स खाने को हम कहते हैं। और उसके बाद से हम अपनी दवाइयाँ देते हैं कुछ दिनों तक। तो अब पेशेंट के मन में रहता है कि क्या मेरा शुगर भी कम हो सकता है क्या? मैं तो कहता हूँ दुनिया का कोई भी इंसान जो टैबलेट खा रहा है वो सबके शुगर, सबकी टैबलेटें बंद हो सकती हैं। मुझे उस टैबलेटों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपने घर में, रिश्तेदारों में, पड़ोसों में जिसके भी शुगर है उसको जाके पूछें कि अगर एक टैबलेट उसने खाना शुरू किया था तो 2 साल बाद या 4 साल बाद या 5 साल बाद उसके टैबलेटें ज़रूर बदल जाती है। टैबलेटें बदलने का कारण है कि उसका शुगर कंट्रोल में नहीं रहता है, उसके कॉम्प्लिकेशन और भी होने लगते हैं और इसलिए डॉक्टर को उसके डोज बदलने पड़ते हैं, इसलिए टैबलेट बदलती रहती है और लास्ट में उसे एक इंजेक्शन यानी इंसुलिन पर जाना पड़ता है, जिसके बाद खुद अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशंस है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ज़िंदगी भर दवा खानी भी है तो क्यों ना ऐसी दवा खाई जाए जिससे कि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, जिससे हमारी बॉडी में नई बीमारियां ना आए, जिसे हमें बार बार खा बदलने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अगर शुगर है तो कृपया ध्यान दें।